मिसलेनियस एक्सरसाइज 19 क्वेश्चन। ये 19 क्वेश्चन 11th क्लास के 4th चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा मिलता हुआ है, तो देखेंगे इसको। इसमें बोला है कि n के पॉजिटिव नंबरों के लिए, धन पूर्णांकों के लिए, यानी कि z प्लस के लिए हमें बताना है जो इसका dx की पावर n अपॉन में dx इक्वल है n और x की पावर n माइनस वन। तो हमें बताना है, इसमें एक सिद्धांत का यूज़ होता है, प्रिंसिपल का, जिसे गणितीय आगमन का सिद्धांत बोलते हैं। और ये सिद्धांत जैसे कोई जर्नल फार्मूला होता है, ये जर्नल फार्मूला है, सभी मानों के लिए सत्य होगा, तो उसकी हम जांच करते हैं। तो पहले कुछ नंबरों पे जांच करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 0 पे जांच करेंगे, ठीक है, फिर 1 पे करेंगे, और फिर हम k पे करते हैं और k+1 पे करते हैं। अगर इन सभी मानों पे सत्य हो गया इसका डेरिवेटिव और जो गणितीय आगमन सिद्धांत के हिसाब से, तो हम कह देते हैं कि ये सत्य है कि p बराबर n पर dy बराबर होगा n x की पावर n-1 के। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना Pn, जहाँ d आप बोल सकते हैं x की पावर n अपॉन में dx इक्वल है किसके, सॉरी मतलब n(x(n-1) किताब में देख रहा था मैं, ठीक। ओके, तो हमें पहले ज्ञात करना है n = 0 पर। तो n = 0 पर क्या आएगा हमारा, n 0 रखेंगे तो टोटल 0 ही हो जाएगा सब कुछ, तो 0। और हम अगर, सॉरी गलत हो गया, तो n बराबर 0 तो 0 आ जाएगा। और अगर इधर 0 रखेंगे dx की पावर 0 अपॉन में dx, तो ये 1 होता है, और 1 का डेरिवेटिव ऑटोमेटिक 0, तो 0। तो 0 को ऐसे नहीं चेक करते हैं, हम 1 पे चेक करेंगे n बराबर 1 पर। तो सबसे पहले अब n बराबर 1 पर तो देखते हैं Pn की वैल्यू क्या आती है। Pn की वैल्यू dx की पावर n, और इसका डेरिवेटिव ले लेंगे n की पावर 1 रखे, तो dx अपॉन में dx क्या आता है, 1 होता है ना। और इधर पे हम देख लेंगे, तो इधर पे क्या आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या आएगी हमारी, राइट हैंड साइड आएगी हमारी, n का वैल्यू 1 है, 1, और x की पावर 1-1, ठीक है। तो हमारी आ जाएगी x की पावर 0 जो कि होता है 1 के, तो इक्वल आ गया, यानी n बराबर 1 पर Pn का मान सत्य है। ये आप लिख देंगे बाद में, n बराबर 1 पर Pn, n बराबर 1 पर गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार Pn का मान सत्य है, या Pn सत्य है, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे n बराबर k पर। अब हम n बराबर k पर ज्ञात करेंगे, फिर उसके एक अधिक लेके ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हमने 1 पे ज्ञात कर लिया, अब k पे ज्ञात करेंगे। ये कोई रैंडम वैल्यू है जो कि बिलोंग करती है पूर्णांक से, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ पूर्णांक संख्या का डाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, dx की पावर k अपॉन में dx, जो कि हो जाएगा कि k-1, इधर पे k आ जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी हमारी k और x k-1, तो ये इक्वल है, यानी n बराबर k पर Pn का मान सत्य है। अब हम चेक करेंगे n बराबर k+1 पर। अगर वहाँ पर भी इसका मान सत्य होगा तो हम बोल देंगे गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार कि इसका जर्नल फॉर्मूला ये होता है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे n बराबर k+1 पर, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी,
एक्स के प्लस वन डी अपॉन में डी एक्स, के प्लस वन आगे आ जाएगा और इसमें से एक माइनस हो जाएगा तो बचेगा के। तो ये आएगा अपना लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड देखेंगे। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप रख देंगे के प्लस वन का मान, तो के प्लस वन और ये इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और एक तरीका और है, तो जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो यही है तरीका, लेकिन आप थोड़ा अगर ये ज़्यादा नंबर का आता है क्वेश्चन तो आप इसका एक और तरीका है कि आप क्या करें, डी एक्स के लिख लें और डॉट में एक्स, ये दोनों जुड़ के फिर ये बन जाएगा, क्योंकि ए की पावर एन और ए की पावर एम, एम हो जाता है ए की पावर एन प्लस एम, यहाँ पे भी यही होगा। तो ये यही है, ठीक है। अब इसको डॉट यू डॉट वी वाले प्रोडक्ट वाले रूल से कर लेंगे इसको डेरिवेटिव, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको क्या आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी और इधर पे के आ जाएगा, तो यहाँ पे यहाँ पे के प्लस वन, तो एक्स की पावर के डॉट एक्स अपॉन में डी एक्स, ठीक है। अब ये डॉट प्रोडक्ट से होगा तो फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, और माइनस में वन और ये वाला सेम, उसके बाद उसका डेरिवेटिव और वो सेम, यानी एक्स की पावर क्या, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें हम देख लीजिए आप, ये एक्स की पावर वन है, ये वन, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर के, ये वन है, ये माइनस वन है, तो ये जब दोनों ये आधार इनका बेस सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं, पावर ऐड हो जाती हैं। पावर ऐड आप करेंगे तो ये के ही बचेगा यहाँ पे, तो के एक्स की पावर के प्लस में एक्स की पावर के, एक्स की पावर के को कॉमन ले लेंगे आप, तो यहाँ पे के प्लस वन बचेगा। वो ज़्यादा इजी था, ये इस वाले तरीके से भी आप कर सकते हैं। और राइट हैंड साइड में हम के की वैल्यू, के एन की वैल्यू रखेंगे, तो के प्लस वन और एक्स की पावर के प्लस वन और माइनस में वन, तो माइनस वन कट जाएगा, माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, एक्स की पावर के आ जाएगा, इधर पे के प्लस में वन आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो जाएगी राइट हैंड साइड की। तो अब हम आखिरी लाइन लिखेंगे। आखिरी लाइन ये रहेगी हमारी कि इसी प्रकार यह अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार यह प्रयोग से पी बराबर एन के सभी एन के पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। इसी प्रकार गणितीय आगमन धनात्मक पूर्णांकों के लिए सत्य है। ये आपका हो गया, ठीक। बहुत इजी क्वेश्चन। अब हम 20 क्वेश्चन करते हैं। 20 इसमें बोला साइन ए प्लस बी अगर बराबर है साइन ए कॉस बी के प्लस में कॉस ए साइन बी के, तो हमें दिखाना है कि कॉस, तो हमें डेरिवेटिव से दिखाना है कि कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला। तो कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला पहले एक बार लिख लेते हैं। कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस होता है, फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव भी इसका आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। साइन ए साइन बी हमें डेरिवेटिव करना है इसका, और कैसे भी करके ये बनाना है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें बनाना है अवकलन द्वारा कोसाइन के लिए योग सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं हम। तो ये है आपका 20 क्वेश्चन। यह है साइन
ए प्लस बी। यहाँ पे ए प्लस बी वेरिएबल है ना कि कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं, स्मॉल ए होते तो वो होते, पर चलिए देखते हैं। तो साइन का क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, और ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में आप निकाल सकते हैं इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन में डी एक्स प्लस में डी बी अपॉन में डी एक्स, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब मैं इसके फॉर्मूले को पहले खोल लेते हैं। देखिए आप, पहले मैं आपको बता दूं, हमें इसका ये हम पहले बता देते हैं, ये डी वाई अपॉन में डी एक्स आया है, ये वाई बराबर साइन ए प्लस बी है, ये हमने माना है, ठीक है। वाई बराबर, फिर हमने डी वाई अपन में डी एक्स निकाला, ये तो ये आया हमारे पास। अब हमें क्या है ना, तो इसके फॉर्मूले खोलना है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो यही ज्ञात करना है और ये हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, हमें ये यहाँ पे बताना है कि इसका जो फॉर्मूला है वो इज इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी के, ना कि हमें सिद्ध करना है, टाइप से सिद्ध नहीं करना है, आपको बराबर दिखाना है कैसे करके यहाँ पे लाना है उस फॉर्मूले को। अब हम उसका यूज़ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले से इसको निकाल रखा है, इसलिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, मैं लिख देता हूँ इसको। तो अब इसको कुछ इससे गुणा कराएंगे और इससे गुणा कराएंगे और फिर इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो करते हैं, चलिए। तो हम क्या करेंगे, ये आपका जो है बराबर हो जाएगा डी वाई, ये डी वाई अपन में डी एक्स ही है, हमने और डबल डेरिवेटिव वगैरह कुछ नहीं लिया है, इसी को बस हम खोल रहे हैं और मिला रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं हम इसको, और ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें ना कोई चेंज कर रहे हैं ना कोई इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करा के इसको एक्सपेंड कर देते हैं। इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इंटू में डी ए अपॉन में डी एक्स, और प्लस में आप लिख सकते हैं सेम इसी को, कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी और साइन बी इंटू में डी ए बी अपॉन में डी एक्स, ठीक है। ये आपका आ गया। अब यहाँ पर एक आपको पैटर्न दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। तो पैटर्न कुछ नहीं, इसमें आप देख रहे हैं ये भी सेम ये भी सेम, इसको कॉमन ले लेंगे। असल में क्या है ना, मैं इसको ऐसे भी खोल सकता था, लेकिन ये सिर्फ ये क्वेश्चन मिसलिनियस एक्सरसाइज का है, तो ये ज़्यादा नंबर में आ सकता है। तो आप इसको पहले पूरा खोलें और फिर उसको कॉमन लेके करें, बाकी तो उसमें कुछ नहीं है। कॉस ए कॉस बी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, माइनस के साइन ए साइन बी और प्लस में डी ए अपॉन में डी एक्स प्लस में डी बी अपॉन में डी एक्स। अब ये बराबर है किसके, ये बराबर है इसके डी वाई अपॉन डी, और डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो कॉस ए प्लस बी इंटू में डी ए अपॉन में डी एक्स प्लस में डी बी अपॉन में डी एक्स, ये दोनों कट जाएंगे, यही बचेगा कॉस ए बी प्लस वाला फॉर्मूला। ये हो गया आपका, ये ऐसे ही होता है, इसमें और कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन। थैंक यू।